मैं हूं शबाना अंसारी। आज मैं आपको मज़ेदार मलाई बोटी बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये आमतौर पे आपने टिक्का शॉप से खाई होगी, लेकिन आज हम इसको घर में बनाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। चीज़ें हमें चाहिए होंगी, सबसे पहले गोश्त, बोनलेस चिकन, ये तकरीबन 1.5 पाव मैंने लिया है। और इसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है मैरिनेट करने के लिए, वो लेमन जूस है, 2 जो है वो मैंने लेमन लिए हैं, कॉर्नफ्लोर है, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना के रखा है, ये भी तकरीबन जो है वो 2 चम्मच है। और ये दही है, फ्रेश दही आपने लेना है। इसके अलावा ये क्रीम है, ये डिब्बे की क्रीम है, लेकिन इसकी जगह अगर आप घर वाली मलाई जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ है हमारे पास, यानी पनीर। ये अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप इसको इस्तेमाल कर लें, अंदर ऐड कर लें। अगर नहीं है तो आप का मेन जो चीज़ है वो दूध की मलाई या क्रीम है। इससे भी आपकी मलाई बोटी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और इसमें जो मसाले हम ऐड करेंगे उनमें नमक है और काली मिर्च है पिसी हुई, और कसूरी मेथी जो है वो इसके अंदर जाएगी। और ये स्मोकी टेस्ट देने के लिए मैंने जो है वो साइड पे कोयला रखा है। और आज हम इस डिश को जो है वो ये मून टिक्का शॉप से आपको मिलती है, लेकिन आज हम इसको घर में फ्राई पैन में बनाएंगे। और आप देखिएगा ये कितनी मज़े की डिश है, आपने इसको ज़रूर घर में ट्राई करना है। तो आइए मलाई बोटी बनाने के लिए हम जो गोश्त, जो चिकन हमने लिया है बोनलेस, उसको मैरिनेट करते हैं। ये कॉर्नफ्लोर जो है ये रह गया, ये हमने अंदर नहीं डालना। ये 1 घंटा गोश्त को मैरिनेट करने के बाद रख देंगे, उसके बाद इसको डालेंगे। हम इसके अंदर तमाम जो मसाले अंदर हमने ऐड किए हैं उनको अच्छी तरह से हमने ऐसे हाथ के साथ जो है वो मिक्स कर देना। हो चुका है। अब हम इसको जो है वो 1 से 2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये मसाला जो है गोश्त के अंदर अच्छी तरह से चला जाए। उसके बाद हम इसकी जो मलाई बोटी है वो तैयार करेंगे। अब हम इसको जो है वो स्टिक्स के ऊपर जो है वो लगाएंगे। ऐसे आपने स्टिक जो है वो लेनी है और इसके यूँ इनको जो है हमने इसके अंदर बोटियों को, मलाई बोटी को इसके अंदर जो है वो ऐसे फ्राई पैन में हम ऑयल जो है वो उसको गर्म करते हैं और मलाई बोटी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर पैन के अंदर हम इसको रखते जाएंगे। ढक्कन लगा देंगे और हल्की आंच पर इसको एक साइड से पकने देंगे। ये देखिए, अब हम ढक्कन उतार के देखते हैं। इनकी एक साइड जो है वो तकरीबन जो है वो पक चुकी है। देखिएगा, ये देखिए, ये थोड़ी थोड़ी जो है वो ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन हमने इसको करना है। ये भी रोटी हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको स्मोकी टच देने के लिए मैंने कोयला जो है वो साइड पे ढका लिया था। इसको मैं इसके अंदर की एल्युमिनियम शीट की मैंने छोटी सी प्याली बनाई है, इसके अंदर मैं रखूँगी और इसको जो है वो इसके अंदर हम रख देंगे ऐसे। और थोड़ा सा जो है इसी में से आप ऑयल लेंगे
और इसके ऊपर जो है वो हमने इसको डालना है और दोबारा से जो है वो ढक्कन बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिएगा, ये स्मोकी टच जो है वो इससे आपके अंदर आएगा और इसको दोबारा से बंद कर देंगे। हम इनको जो है वो डिश में निकाल लेंगे ऐसे पकड़ के। देखिए, ये हमारी मज़ेदार मलाई बोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। तमाम स्टिक्स मैंने निकाल के मलाई बोटी की इधर सर्व कर दी हैं। बहुत ही मज़े की मलाई बोटी जो है वो तैयार हुई है। मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्च घर में पड़ी हुई थी, ये इसके अंदर थोड़े से प्याज मैंने काट के डाले हैं और टमाटर, और इनके क्यूब बना के जो इस तरह से हल्का सा इनके साथ फ्राई कर लेंगे और ये प्लेट में इनको साथ उससे सर्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये हमने लाइट से जो है देखिए फ्राई कर ली है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब ये मेरे पास एक जो है प्लेट है, डिश है, तो मैं इसमें जो है वो सर्विंग करूँगी। तो अगर आपके पास ये घर में मौजूद है तो इसको मैंने देखिए गर्म किया है और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल लगाऊंगी और इसके बाद इसमें जो हमने ये डाले हैं फ्राई किए इनको जो है वो अंदर रखेंगे। देखिए, ये आवाज़ आ रही है। ये प्लेट जो है इसको मैंने पहले गर्म कर दिया सही तरह से। अब आपने ये मलाई बोटी की जो स्टिक्स हैं इसके ऊपर यूं आपने रख देनी है। Afară e frig și totul